जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के मंथली राशिफल की। मेष राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। अक्टूबर का महीना मित्रों बड़ा ऐतिहासिक रहेगा। उसका कारण है कि 5 ग्रहों का गोचर होने वाला है। जी हाँ, 5 ग्रह चेंज होंगे अक्टूबर के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को होगा, मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को होगा। इसी प्रकार से बुध का राशि परिवर्तन, यदि बुध तो 2 बार राशि परिवर्तन अक्टूबर में करेंगे, एक 2 अक्टूबर को करेंगे, उसके बाद 24 अक्टूबर को करेंगे। और बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी होगा। बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क राशि में 18 अक्टूबर को गोचर करने वाले हैं। इसी प्रकार से शुक्र का भी राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर को होगा। अभी जो 5 राशियों के परिवर्तन है उसमें से भी बृहस्पति का मेन राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ये आपके सामने मंथली राशिफल की कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। सबसे पहले जहाँ 1 नंबर लिखा है ना, हेल्थ भाव होता है मित्रों। ये तो हेल्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? मंगल और बुध। मंगल और बुध दोनों सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल तुला राशि में बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करता है। मंगल जब भी तुला राशि के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं इसको हम नेगेटिव फलदायक कहा जाता है इसको। साथ ही साथ ये शुक्र की राशि होती है, उसमें मंगल बैठना, साथ में बुध के साथ में बैठना, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आपका कब तक है मंगल यहाँ 27 अक्टूबर तक, यानी पूरा लमसम पूरा महीना आपको ENT की समस्या आपको रह सकती है। आपकी ईगो की प्रॉब्लम किसी से हो सकती है, थोड़ा ईगो आपका हाई रहेगा क्योंकि बुध भी यहाँ पर है। यानी आप भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होंगे अक्टूबर के महीने में, और सामने वाला भी अपनी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ईगो की लड़ाइयाँ आपकी होती हुई नज़र आ रही है। जुबान की, क्योंकि बुध क्या है, जुबान का कारक है, जुबान की लड़ाइयाँ होती हुई नजर आ रही है। जब तक मंगल बुध की दोनों की युति रहेगी तब तक आपका ईगो हाई रहेगा। चाहते ना चाहते वे भी आपकी जरा सी बातों में बहस होगी, आप महसूस करेंगे। ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। अब हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मंगल थोड़ा फोड़े फुंसी का कारक होता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम का कारक होता है। अगर महिला देख रही है तो उनको पीरियड्स की समस्या हो सकती है। तो कुल मिला के ये जो महीना है हेल्थ के लिए, जैसा मैंने बताया कि इस तरह की स्थितियाँ रहेगी। धन की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सेकंड हाउस जो होता है धन भाव होता है। तो धन भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र बैठे हैं पंचम में, शुक्र केतु के साथ में। यदि यहाँ पर शुक्र अकेले होते तो आपको ज़बरदस्त धन का लाभ होता है, लेकिन केतु होने से आपको 100% तो धन का लाभ नहीं होगा मित्रों, लेकिन कहीं ना कहीं केतु के होने से आपको 70% धन का लाभ तो होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि शुक्र जब तक पंचम भाव में रहेंगे, ये कब तक रहेंगे? 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। तो जब तक शुक्र 1 से लेकर 9 अक्टूबर तक रहेंगे तब तक धन का फ्लो आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी 5th हाउस में शुक्र का वैसे भी प्रबलता होती है। तो ऐसे में क्या होगा, आप का रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई अचानक डील बन सकती है, उससे आपको धन लाभ होगा। किसी से धन लेना हो तो वो धन लाभ भी आपको 9 अक्टूबर तक मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 9 अक्टूबर तक आपकी फाइनेंस की स्थिति मुझे खराब नहीं नज़र आ रही, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। फिर यहाँ से शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे, वो चले जाएंगे आपके कन्या राशि के अंदर 6ठे भाव में। अब 6ठे भाव के अंदर सामान्य हो जाएगा। यदि शुक्र अपने मित्र की राशि में ना होते तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते, धन की किल्लतें हो जाती है आपको, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये सूर्य के, ये कहीं ना कहीं सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं 6ठे भाव में। और यहाँ पर कन्या राशि के अंदर जैसे ही शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे 9 अक्टूबर के बाद से और पूरा अक्टूबर के महीने में रहने वाले हैं, तो धन की स्थिति आपकी मध्यम हो जाएगी, लेकिन मेहनत से आपको अब धन मिलेगा। यानी धन के लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, क्लाइंट के घर बार बार जाना पड़ेगा, व्यक्ति को इरिटेट करना पड़ेगा, तभी आपको धन मिल पाएगा। यानी बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा, बार बार डील के लिए आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन धन का लाभ आपको होगा। यानी 6ठे भाव में होने से ये बता रहा है कि धन तो मैं दूंगा, शुक्र कह रहे हैं, लेकिन मेहनत से आपको धन मिलेगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति पूरे अक्टूबर के महीने में अच्छी ही आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ क्योंकि
कुछ समय के लिए सूर्य और शुक्र का दोनों का संबंध बनेगा। और जब भी सूर्य और शुक्र का धन भाव में संबंध बन जाता है तो सरकारी कुछ धन का लाभ भी या गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट का लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन वो जो बनेगा वो 10 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक सरकारी रुका हुआ काम आपका हो सकता है। सरकारी से संबंधित कुछ लाभ आपको या कुछ काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो 7-8 दिन का पीरियड है, ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के बारे में चर्चा करें तो आपका जो 4 नंबर लिखा है ये 4th हाउस होता है, ये प्रॉपर्टी का हाउस भी होता है, परिवार का हाउस भी होता है। तो यहाँ पर परिवार का कुशल मंगल देखा जाता है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में खासकर देखे जाए तो 17 अक्टूबर तक तो कोई गोचर नहीं है। तो 17 अक्टूबर तक आपका परिवार भाव ठीक ठाक है, यानी कि चंद्रमा आपका कहाँ पर है, आपके 10वें स्थान में है। तो थोड़ा माता पिता को हेल्थ के हल्के फुल्के इशू, वायरल से संबंधित प्रॉब्लम है, माता पिता को रह सकती है, बड़ी इवेंट नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, घर के अंदर कुछ पूजा पाठ आपके 18 अक्टूबर से पहले पहले हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो परिवार भाव ठीक है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हो जाएगा। अब बृहस्पति का गोचर जैसे ही चतुर्थ भाव में आपका हो जाता है 18 अक्टूबर के बाद, तो परिवार में रुके हुए सदस्यों के मांगलिक काम बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके घर के अंदर जो परिवार के सदस्य बेरोजगार हैं, उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम कराना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जैसे ही यहाँ ट्रांजिट करेंगे, और बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे मित्रों, तो अपनी उच्च राशि में जैसे ही ट्रांजिट करेंगे वैसे ही आपका परिवार से संबंधित रुका हुआ काम भी बन जाएगा। और बताऊं, बृहस्पति जैसे ही चतुर्थ में जाएंगे आप बहुत सारी तीर्थ यात्रा भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर आपके 2.5 महीने रहेंगे, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। तो दिसंबर तक माता पिता के साथ खूब सारी यात्राएं आप करेंगे। अभी हम अक्टूबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान भाव में देखिए शुक्र बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। अब क्या होगा, शुक्र और केतु के अलग अलग रिजल्ट हैं। पहला तो हम शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र के कारण संतान की विद्या काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आपकी संतान किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे कला या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो अक्टूबर में बेस्ट रिजल्ट आपकी संतान लेके आएगी, ठीक है ना। विद्या में तो विद्या में भी अच्छी रिजल्ट लेके आएगी, लेकिन शुक्र है ना, शुक्र विलासिता वाला ग्रह, तो आपका संतान का ज़्यादा जो टाइम स्पेंड होगा उस पर आपका बड़ा विवाद होगा संतान पे। वो होगा वीडियो गेम में, वो होगा टीवी पे, यानी टीवी बहुत ज़्यादा देखने वाली है या वीडियो गेम ज़्यादा देखने वाली है, यूट्यूब ज़्यादा देखने वाली है। शुक्र तो महाराज यहाँ बैठे ही हैं, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में या कहते हैं कि एकाग्रचित्ता में थोड़ी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि शुक्र के साथ केतु है, यानी माता पिता की डांट भी मिलती रहेगी छोटी बड़ी संतान को, उसके आगे। अब केतु सिंह राशि में, सिंह राशि हमारी बॉडी में हमारा पेट होता है, तो यानी कि संतान को देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में बाहर का रेडी पटरी का जो चाहे जो मत खिलाना, याद रखिएगा, नहीं तो संतान को स्टमक की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रह सकती है अक्टूबर के महीने में। यानी कि अक्टूबर के महीने में हर चीज़ संतान की आपको डिमांड पूरी नहीं करनी, खासकर खाने पीने के मामले में, जैसे पिज़्ज़ा मंगा दिया, बहुत बार संतान के लिए हम बहुत सारी चीज़ें मंगा लेते हैं, रेडी पटरी का कोई बर्गर देखा संतान ने कहा और आपने खिला दिया, ऐसा नहीं करना। अक्टूबर के महीने में शुक्र और केतु की युति है, तो फूड पॉइजनिंग की समस्या आपकी संतान को रह सकती है, या पेट की कोई प्रॉब्लम भी रह सकती है। अन्यथा विद्या के लिए, परफॉर्मेंस के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, वहाँ पर कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों की अगर हम चर्चा करें तो उनके लिए भी एज इट इज़ है कि भाई ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें आप मित्रों के साथ में कुछ पार्टियां भी करेंगे, अक्टूबर के महीने में कहीं घूमने भी आप जाएंगे, और अक्टूबर के महीने में माता पिता से आपको डांट या टीचर से आपको डांट भी स्टूडेंट को पड़ सकती है, क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं अपने काम में। हालांकि अपनी विद्या, अपने काम में आप की कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन आपका फोकस अक्टूबर के महीने में उधर उधर के भटकाव में ज़्यादा रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको भी रेडी पटरी का स्टूडेंट लोगों को कोई खाना नहीं खाना, नहीं तो जैसे छोटी बड़ी संतान को हुआ, आपको भी स्टमक की प्रॉब्लम रह सकती है, फूड पॉइजनिंग की समस्या रह सकती है, या आपको फोड़े फुंसी, पेट खराब, डाइजेशन खराब के कारण
फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट किसी एक्टिविटी स्पोर्ट्स में, तो आपको बेस्ट रिजल्ट अक्टूबर में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके नौकरी भाव के बारे में कि आपका करियर कैसा है। तो करियर में देखा जाए तो हम जो कंसीडर करते हैं वो छठा भाव करते हैं। तो छठे भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं, यानी करियर की स्थिति खास कर अगर मैं देखूं तो 17 अक्टूबर तक काफ़ी बेहतर है। बॉस को पटाना है तो पटा लो 17 अक्टूबर तक, कोई बात मनानी है तो 17 अक्टूबर तक मना लो। सरकारी कोई काम कराना चाहते हो तो वो कर लीजिए। बेरोजगार है, कोई नौकरी में अप्लाई करना है तो 17 अक्टूबर तक आप करना चाहिए आपको, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में, और कन्या राशि में सूर्य का बेहतरीन रिजल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपको 17 अक्टूबर तक, क्योंकि सूर्य उसके बाद चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे तुला राशि में, और जैसे ही 17 अक्टूबर के बाद तुला में जाएंगे तो करियर में आने लगेगी दिक्कत, और आपका करियर से संबंधित कोई काम होगा नहीं। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कन्या राशि में जब तक सूर्य हैं, ये जो छठे भाव में जहाँ 6 नंबर लगा, तब तक आप करियर से संबंधित किसी भी समस्या में चल रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, बार बार अप्लाई करना चाहिए। कोई ऑर्डर चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बार बार क्लाइंट से मिलना चाहिए, मीटिंग पे मीटिंग करना चाहिए। हाँ, सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य बॉस के उच्च अधिकारी के कारक होते हैं, तो उच्च अधिकारियों से 17 अक्टूबर तक आपकी निकटता होती हुई नज़र आ रही है, यानी उच्च अधिकारी आपकी बात मानते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको अगर कोई काम निकलवाना है तो 17 अक्टूबर से पहले आपको निकलवाना पड़ेगा। फिर 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव तुला राशि में आ जाएंगे। आप जैसे ही, ये नीच राशि है तो कहीं ना कहीं जैसे ही तुला राशि में आएंगे तो नया कोई काम आपका बनेगा नहीं। हाँ, जिस नौकरी में आप हैं उस नौकरी में आप रहेंगे, आपकी सेल्स और आपका परफॉर्मेंस भी नॉर्मल ही रहने वाला है, यानी 17 अक्टूबर के बाद से पूरा अक्टूबर के महीने में आपका परफॉर्मेंस पहले से डाउन ही रहेगा। याद रखिएगा, आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि आपका क्रेडिट किसी और को दे दिया गया है, याद रखिएगा, और ऐसा ही आप महसूस करने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि सूर्य यहाँ पर नीच राशि के हो जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए ये दिक्कतें आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। नौकरी में तो आपका प्लस माइनस दोनों रहेगा। अब आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन 7th हाउस होता है। लव एंड अफेयर का भी यही हाउस है, रिलेशन का भी यही हाउस है, पति पत्नी का भी यही हाउस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंगल और बुध दोनों ही बैठे हुए हैं, यानी कि ये क्या दर्शाते हैं। और मंगल 27 अक्टूबर को चेंज होंगे। अभी बुध तो तुला राशि के अंदर है अभी, और ये बुध जो है 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर मंगल और बुध का कारण क्या होगा कि चाहे आपके लव पार्टनर हैं, चाहे पति पत्नी है, दोनों के बारे में अगर चर्चा करूँ, अगर पहले तो मैं पति पत्नी के बारे में बात करूँ तो रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर नए किसी काम को सीखने वाला है, नया कुछ काम करने वाला, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को अच्छा धन लाभ भी अक्टूबर में मिलता हुआ नज़र आएगा, यानी कि पार्टनर को धन लाभ भी है मंगल बुध की युति के कारण आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर को, क्योंकि मंगल भी तुला राशि के बैठे हैं, तो पार्टनर जो आपके पति पत्नी में पार्टनर हैं उनको पेट की प्रॉब्लम या लेडीज़ को मासिक धर्म से संबंधित कोई प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन होता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो कुल मिला के धन के लिए आपके पार्टनर के लिए ये दशा अच्छी है। वहीं पर लव एंड अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं, मित्रताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यही मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर से ईगो की लड़ाइयाँ आपकी शुरू हो जाएंगी, जरा सी बातों में वाद विवाद पार्टनर से रहेगा, ठीक है ना। ईगो की लड़ाइयाँ आपकी रहेंगी जरा सी बातों में, या पुराने चीज़ों को लेकर कुछ लड़ाइयाँ हो सकती है, पुरानी बातों को लेकर कुछ लड़ाइयाँ हो सकती है। यानी लव एंड रिलेशन में तू मैं वाला दौर चलता रहेगा, और ये दौर कब तक चलेगा? जब तक मंगल बुध की युति है 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर के बाद ये चीज़ें शांत होती हुई नजर आएंगी, इस चीज़ों में सुलह होती हुई आपकी नजर आएंगी। तो कुल मिला के 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पुरानी जो बातें उसको मत उखाड़ना, नहीं तो वो बात बहुत खिंचेगी और बहुत तू मैं में आपका होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में, व्यापार के बारे में, खासकर व्यापारी दुकानदारों के बारे में। उनका कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? तो व्यापार के स्वामी कौन है? शनि। शनि व्याय भाव में बैठे हैं और काफ़ी दिनों से बैठे हैं और वक्री बैठे हुए हैं।
तो 12वें भाव में शनि वक्री बैठे हैं, तो यानी कि नॉर्मल ही आपका रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बड़ा बदलाव है। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव में होगी। आपका जो व्यापार बढ़ेगा वो 18 अक्टूबर के बाद ही बढ़ेगा। आपके काम में वृद्धि होगी, वो भी 18 अक्टूबर के बाद होगी। या फिर आप नया कोई काम खोलना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर के बाद होगा। काम से संबंधित कोई दिक्कत है 18 अक्टूबर के बाद आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिला के काम से संबंधित बड़ा मैनेजमेंट में परिवर्तन, आपके मैनेजर लेवल पे परिवर्तन, आपके बड़े कारोबार में परिवर्तन 18 अक्टूबर के बाद ही होगा। यानी जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे तब क्या है कि उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो 10वें भाव में आएगी, तब बड़ा परिवर्तन होता हुआ नज़र आएगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि का अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।